दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। और आज आए हैं हम हमारे गांव, हमारी बचपन, हमारी पैदाइश। और ये वही जगह है जहां हम छोटे से बड़ा होना शुरू हुए थे। एक एक छोटी छोटी सी यादें हमारी यहाँ से जुड़ी हुई हैं। और यह है हमारा खेत जिसका नाम है ढाई। ये भोपाल से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। और हमारे दादाजी द्वारा ये मकान बनाया गया था। उनका नाम भी इसमें नेम प्लेट डली हुई है, ज्वाला प्रसाद कृषि भवन। कृषि का शाह में बड़ी की मात्रा लगी हुई है। 1999 में ये भवन तैयार हुआ था। थोड़ा सा इसका रिपेयरिंग हो गई है, नया भवन ये बन गया है। पहले ये थोड़ा सा कच्चा हुआ करता था, उसको पूरा डिसमेंटल करके दोबारा से यहाँ पे इसका जीर्णोद्धार हुआ है। ये है पानी की टंकी। यहाँ पे ये पोर्शन है जहाँ पे गाय भैंसों को बांधा जाता था। यहाँ पे हमारी खूब सारी गाय हुआ करती थी और हम खूब सारी दूध पिया करते थे। और ये जो है ना, ये टेम्परेरी चूल्हा बना था। एक बार हम लोग आए थे, दाल बाटी का प्रोग्राम था, तो उसके लिए चूल्हा वूल्हा बनाया था। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये गाय भैंस वाला जो एरिया है। और तो यहाँ पे अभी स्टोर रूम बना रखा है। ये देखिए पाइप्स, ये पाइप्स जनरली क्या इरिगेशन के काम आते हैं, जब मोटर सप्लाई से यहाँ से पानी सप्लाई करते हैं। और ये है अपना खेत। सब कुछ बदल गया, आओ हवा बदल गई, हम लोग शहर पहुँच गए, कब गाँव से बड़े हो गए, नौकरियाँ लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए। जो ना बदला वो बस था हमारा गाँव। आज भी वही सड़कें हैं, वही नदियाँ हैं, वही पत्थर हैं, वही तालाब है और वही यादें हैं, वही पेड़ हैं। अब लगता है हम इतने बड़े हो जाते हैं, पेड़ आज भी वैसे के वैसे खड़े रहते हैं। बूढ़ा पेड़ होता ही नहीं है, आज भी वही चिर जवा पेड़ हमारा। ये आम का कलमी आम, इसमें 1 किलो का एक आम लगता था, इतना बड़ा, इतनी मीठी। लेकिन लगते बहुत कम थे, लेकिन लगते थे ना तो वो हम आप एक एक आम के लिए मारा मारी पड़ जाती थी, इतने ज़्यादा मीठे आम हुआ करते थे। और ये आम के बगल में ये जो पेड़ है, आप इसका नाम बता दें। ये जनरली बहुत इजीली हर खेत में अवेलेबल नहीं होता है। ये हमारे दादाजी ने स्पेशली बनाया था। बहुत छोटा सा पेड़ हमने देखा है, इस पेड़ को बड़ा होते हमने देखा है और इसमें फल लगते भी देखे हैं। और हमने खूब सारे फल खाए। इसका नाम है चीकू। जी हाँ, डाल के पके हुए एकदम मीठे मीठे ताजे ताजे चीकू हमने खाए थे और खाए हैं, और खूब सारे। अब तो खैर पता नहीं कौन तोड़ के बंदर वंदर खा जाता है। ये देखो एक चीकू दिख भी गया भाई, ये देखिए एक चीकू दिख भी गया। और अब यहाँ से हम चलते हैं। ये देखिए, ये पूरा बागीचा जहाँ आपको चारों तरफ आम ही आम दिखाई दे रहे होंगे, ये कलमी आम के पेड़ हैं। 1 2 3, वहाँ सामने 4 5 6 7 8, एक बड़ा आम। ये वाला जो बड़ा पेड़ दिख रहा है आपको, ये आंवले का पेड़ है। तो ये जो कुछ है ना, सारा बागवानी हमारे दादाजी ने करी थी। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये तो अभी कुछ भी नहीं है, सारा कुछ अभी बाहर काफ़ी कुछ उजाड़ हो गया है। पहले यहाँ पे इतना बड़ा बगीचा हुआ करता था। हमने हमारे खेत में यहाँ पे पूरा एक खेत भर के तो अमरूद हुआ करते थे, नींबू का इतना बड़ा बाग हुआ करता था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। गन्ने, संतरे, अंगूर की बेला हुआ करती थी। उसके बाद आपके अनार। जी हाँ, हमने हमारे खेत के अनार खाए हुए हैं। अनार के बाद आपको हम यहाँ से दिखाएं तो यहाँ पे गोबर गैस प्लांट भी हुआ करता था। एक्चुअली नॉट प्लांट, प्लांट तो घर पे था हमारे गोबर गैस का। यहाँ पे गोबर गैस को मैन्योर, उसमें कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे दादाजी ने एक वो यूनिट बनाई थी। तो एक ऐसा पूरा टंकी जैसा ऐसा कुछ बनाया था रेक्टेंगल शेप में, उसमें अपन खाद बनती थी, वर्मी कंपोस्ट एंड ऑल, केचुआ वेचुआ से वो सारा कुछ होता है। हाँ, ये हमारे खेत का सबसे प्राचीन स्थापित शिव जी का शिवलिंग है। ये मैं याद है बहुत छोटा हुआ करता था, मुश्किल से होगा मैं 3 साल या 4 साल का, लेकिन हल्का हल्का सा मुझे याद है जब इसका वो हो रहा था, क्या बोलते हैं, शिलान्यास हो रहा था, स्थापना हो रही थी। तब यहाँ पे एक बहुत बड़ा अच्छा सा टेंट लग के बहुत सारा पूजा वूजा होती, यहाँ पे खूब भंडारा वंडारा हो रहा था। थोड़ा थोड़ा मुझे ये याद है, लेकिन मेमोरी वो बहुत छोटी की बात है। और ये है हमारे खेत से लगी हुई एक नदी। जो ये नदी बहती है, ये यहाँ से बह के बहते 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 अपने भोपाल हलाली डैम में जाके जुड़ती है। वहाँ से ये जाके अपने तालाब में जुड़ जाती होगी या जो भी। लेकिन यहाँ से ये जो स्टॉप डैम है, ये अपनी नदी के पास ये डैम बना हुआ है। तो भाई छोटा सा डैम है, इसमें छोटे छोटे से आपको बताएं हम कि ये छोटे छोटे से गेट लगते हैं, ज़रा ज़रा से गेट लगते हैं, लेकिन
आज के लिए छोटे हैं। उस ज़माने में हम जब ज़रा-ज़रा से होते थे ना 4-4 साल के, 5-5 साल के, तो ऐसे कूदते थे। तो ये जो डैम हुआ करता था, इसमें ये देखिए 3 ये स्टॉप गेट लगा करते हैं, 1, 2, 3। ये टेम्परेरी अरेंजमेंट, एक जुगाड़ हमने करी है। इन लोगों ने क्या करते थे, यहाँ पे छोटा सा गेट लगा के उसको फुल भर देते थे, तो ये पूरा एरिया में पानी एकदम फुल हो जाया करता था। फिर इस पेड़ से, इस कोहा के पेड़ से हम लोग यहाँ से कूद के डाइव लगाते थे और यूं शू 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 गोल घूम घूम के घप, इतना पानी होता था लगभग 3 हाथी डूब जाए। इतने पानी में हम लोग तैरना सीखे हैं। 10-12 साल की उम्र होगी मुश्किल से। तब तक तो हम ये नदी पार कर लेते थे भाई। अभी ये सब सूख गया है, उजाड़ हो गया है, आज कुछ नहीं है। बारिश के दिन में यहाँ पे इतना मज़ा आता था, इतना मज़ा आता था। वहाँ स्कूल से भाग के, ऑफिस जहाँ से भी हम टाइम मिले, संडे मिले, 2 बजे दिन में आके यहाँ पे आके कूद जाते थे। 4-4 घंटे पूरे घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए बच्चे, कहाँ गए, पता चलता है 4 घंटे नदी में पड़े हुए हैं। और फिर आते थे घर वाले ढूंढते हुए। हम लोगों की टोली हुआ करती थी, खूब मज़ा आता था, खूब। ये पेड़ से कौन कितने ऊपर से कूद सकता है, यहाँ से कूद कूद के हमने खूब रिकॉर्ड बनाए। ऐसा गोल वाली जंप, लंबी वाली जंप, डाइव, ये वो, अंडर वाटर, ये वाटर, पता नहीं क्या क्या करते थे भाई इतना। और अब देखो चलने में सांस फूल रही है मेरी, ये हाल हो रहा है। चलिए मैं यहाँ से चलता हूँ, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। ये पेड़ आपको पता होगा, इसको बोलते हैं खजूर। ये तो भाई हमारा फेवरेट पेड़ हुआ करता था गांव में। गर्मियों के टाइम हमारे, जब बुआ के लड़के, हमारे कज़िन वगैरह सब आ जाते थे ना, मामा के घर आते थे, तो हमारी खजूर पे बहुत ज़्यादा हमारी क्या बोलते हैं दोस्ती हुआ करती थी। हमने खजूर के पेड़ों से दोस्ती कर ली थी। और हम क्या करते थे, उनके नाम ले लिए थे। डेली रात शाम में आए, उनके पास जो सबसे अच्छा खजूर था उसको हम अच्छे से, उसके साथ हम बहुत ज़्यादा समय निकालते थे, उससे बात करते थे। और राजा राजा और जो बोलते थे। और एक और छोटा था जो कम फल देता था, उसको टिट्टू टिट्टू बोलते थे। अरे बाबा क्या। और ऐसे हम और चेतन के, ये हमारे खजूर मित्र हुआ करते थे। एक टेढ़ी खजूर हुआ करती थी, उस पर चढ़ने का प्रयास करते थे। बाप रे, थक गया है। और अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़े। ये तो भाई अभी गेट के आसपास ही घूम रहे हैं, उसमें इतना सारा हो गया। ये टोटल 10 एकड़ एरिया है। यहाँ पे काऊ वेस्ट, काऊ डंक स्टोर किया जाता था, जिसका खाद बनता था। अपने खाद को खेत में, ज़मीन पे उपयोग के लिए लाया जाता है। ये है हमारा आंवले का पेड़। वाह, ये सदाबहार पेड़ है, एवरग्रीन। बचपन से हमें बोला जाता था कि ताज़ा टूटा हुआ एक आंवला रोज़ खाओ। हम लोग क्या करते थे, यहाँ से आंवला तोड़ा तो, और इतना खट्टा होता था, उसको खा भी लेते थे। और फिर उसके बाद ढूंढते थे पानी, आंवले का तेल, और पानी पीते थे। इतना मीठा मीठा पानी लगता था आंवला खाने के बाद, वाह मज़ा आ जाता। ओह ओह, ये इससे तो अपनी अलग ही यादें जुड़ी हुई हैं। ये है खाकर। ये देखिए, जब पुराने टाइम पे कुएं होते थे और आपके पास संसाधन नहीं होता था पानी पीने का या फिर सामान रखने का, कुछ पत्तल बनाने का, जब ये डिस्पोज़ल नहीं आए थे, तब यही एकमात्र पत्ता था जिससे सारी अपन क्या बोलते हैं, यूटिलिटी जो सारी पूरी करता था। इससे हम दोना बनाते थे, ग्लास बनाते थे, पत्तल बनाते थे, पानी पीते थे, सब कुछ ये खाकर का पेड़ हमारा करता था। और यहाँ से आते हैं ये आम। ये एक्चुअली 2 आम हुआ करते थे जोड़ में। एक आम बेचारा टूट गया हवा में, अब एक अकेला सिंगल आम बचा है। इस सिंगल आम, लेकिन ये खट्टा आम है, अचार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस आम था। इसका अचार इतना ज़्यादा चलता था, सालों चलता था। तो अब शायद इसमें फल आना कम हो गए। ये एक मात्र बूढ़ा पेड़ है। और एक बूढ़ा पेड़ वो सामने था, जिसको जटारिया आम बोला करते थे। वो बहुत बूढ़ा, कम से कम 100-150 साल पुराना पेड़ था हमारे सामने। वो एक दिन हवा में गिर गया। ये एक और कलमी आम का पेड़। यहाँ पे कलमी आम के इतने पेड़ हैं। और ये जामुन का पेड़ है, आंवले का पेड़ है। हम तो आज आके इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद 2 कुएं हैं। एक कुएं में पानी थोड़ा सा कम है, एक कुआं जो नया वाला है उसमें बहुत ज़्यादा पानी है। और वहाँ पे देखिए सामने वो लोग आम तोड़ रहे हैं। अभी इसका पाल वगैरह लगाएंगे और फिर हमको शायद आम खाने को मिले। क्या होता है कि आम को थोड़ा सा जब वो डलपक हो जाता है ना, शाखें गिरने लगती हैं, जब एक एक पके कैरी को बोलते हैं शाख, वो जब गिरने लगती है तो क्या होता है, हाँ, आप सारे आम के कैरी को उतार लेते हैं, फिर उनका पाल लगाया जाता है, मतलब उनको पकाया जाता है। अच्छा, थोड़ी हीट गर्मी दी जाती है। 1 हफ्ते में वो आम पक के बिल्कुल येलो हो जाते हैं और फिर आता है खाने में मज़ा। पहले खाते थे हम लोग इतने सारे आम, जब इनको, अभी तो क्या है कि देख रेख का अभाव है। जब हमारे बाबूजी खुद देख रेख करा करते थे, एक एक आम से एक एक इतना
हम बता रहे हैं, हम यहाँ पे गर्मी में 20-25 लोग हो जाते थे, हम सारे बच्चे बुआ बुआ सब मिला के, और एक एक के खाते में 25-25 50-50 आम आता था, बिल्कुल बराबरी से। अरे वाह, वो भी क्या दिन थे। हम अपने अपना ढेर उठाओ और अपने अपने छुपा के रखो, पहले खुद का ढेर छुपाओ, उसके बाद दूसरे के ढेर पे अटैक करो। वाह क्या वक्त था वो। और उसके बाद आइए अब चलते हैं कुएं की ओर। सामने आपको मैं दिखाऊंगा हमारा कुआं, भरपूर पर्याप्त पानी है। 10 एकड़ का ये पूरा प्लॉट है। अभी पूरा इसमें उपजाऊ मिट्टी है, काली मिट्टी है। नीचे की साइड थोड़ा सा कंकड़ पत्थर है, लेकिन यहाँ पे पूरा उपजाऊ खेती होती है। गांव से समीप है, भोपाल से 25 किलोमीटर दूर है। आगे चल के इस पे मेरी इच्छा है काफ़ी कुछ अपन एक आध बार कभी सभी लोग कुछ ऐसा कुछ करेंगे जिसमें यादें इसमें बनी रहें। आगे चल के कभी हमें लगे तो हम इसको याद कर सकें। और अभी आम टूट रहे हैं, चलिए चलते हैं उनके पास, कैसे वो आम तोड़ते हैं। ठीक आएंगे हैं? शाखें माँ के निकली कि नहीं? एक भी नहीं आई। तो फिर पकेंगे कि नहीं पकेंगे पाल में? तो यदि शाख माख नहीं गिरी तो कहाँ पता, मतलब फिर शाखें तो गिरनी चाहिए थे। तो तोता वाले भी देखो जो सब सफेद दिख रहे हैं, पक जाएंगे नहीं तो सड़ जाएंगे, तो करें हैं? पक तो जाएंगे, गद्दर तो हो गए। हाँ कौन से? हाँ भाई बाद में थोड़े पे इकट्ठे पक जाएंगे तो फिर खाएंगे कैसे? बंदर भी अभी नहीं आएंगे, जे बढ़िया, जो पूरा टूट गया। तो जे तो अच्छा, जे झोपड़ी में सोते का भैया हैं? जहीं बना रखी क्या? जहीं लाइट आ जाए जहीं चालू कर दो, जहीं टपरिया, ये है अपना कुआं, ये है चौकीदार रुकता है वो जगह। और शायद बटाई पे खेती दे रखी है। अभी एक्चुअली मैं इसको देखता नहीं हूँ, पापा सारा देखते हैं। ये देखो, ये है कुआं। इस कुएं की भी अपनी यादें हैं। इतना कूदे हैं इस कुएं में भी, हम यहाँ से डाइव लगाते हैं, यहाँ से ढम 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 ढप। एक्चुअली जो तैरना सीखा हूँ मैं एक्चुअल वो कुएं में, और स्टॉप डैम है उसमें। अरे वाह। और ये है, ये देखो यहाँ पे, ये आपको एंगल दिख रहे होंगे ना, इससे नीचे उतरते हैं। नीचे उतर के वहाँ जाके हम पानी वानी पी के आके फिर ऐसे चढ़ते थे, इतना मज़ा आता था। और ये कुएं के लगी हुई है ये नदी, ये वही नदी है, चारों ओर घूम रही है। वहाँ से भी दिखी थी ये नदी, बाद में आगे जाके मिल जाती है और आगे वो हलाली में चली जाती है। तो ये वो पूरा एरिया, यहाँ ये अपने खेत की बाउंड्री है, आखिरी यहाँ से अपना खेत ख़त्म हो जाता है। और काफ़ी कुछ है। ये कैसे आम तोड़ रहे हैं, ये देखिए बांस में इन्होंने आम तोड़ने का ये एक पिंजरा बनाया है, जाली। इसमें देखिए आगे लगा हुआ है एक छोटा सा हुक। इस छोटे से हुक से वो कैरी को पकड़ते हैं और उसको लेके ये खींच देते हैं। ये देखो, ये और ये खींच दिया। वाह, आम जो है इस झोली में आ जाता है। आम इस झोली में आ जाता है ताकि ये नीचे नहीं गिरता, तो उसमें दाग नहीं आता और इजीली ये पक जाता है। बहुत इसमें भी टेक्निक है भाई, बहुत मेहनत है। एक एक चीज़ है, एक एक आम को तोड़ना अपने। हाँ एक्चुअली कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं
ना कहीं किसी पेड़ में आम बचा है, ना कुछ जामुन बचा है, ना कहीं कुछ खाने को कुछ चीज़ बची है। तो ये सब वही रख-रखाव का अभाव है, जिस कारण कुछ भी चीज़ नहीं बची है। यहाँ से देखेंगे तो कुछ भी नहीं। देखो ये हमारा खजूर का पेड़ है, इतना ज़्यादा हम इसमें दिन भर खजूर खाया करते थे। आज ये टेढ़ा हुआ खड़ा हुआ है। और ये वही तरपट यहाँ पे अमरूद का बाग हुआ करता था किसी ज़माने में। आज यहाँ पे खेती हुआ करती है, गेहूँ उगे हुए हैं, अभी कट गए हैं, अब सोयाबीन की तैयारी है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग था, एक चाइनीज़ अमरूद का पेड़ हुआ करता था, छोटू सा, इतना छोटी-छोटी सी उसमें लीव्स होती थी, ज़रा-ज़रा सी पत्ती होती थी और इतनी सी अमरूद होती थी, इतनी सी। और उस इतनी सी अमरूद में इतना ज़्यादा मीठापन होता था, इतना ज़्यादा मीठापन होता था कि आप समझ नहीं सकते। यहाँ से चले जाओ, मतलब उसको एक तो रेड होती थी अंदर से। अरे भाई, अब तो पेड़ शायद चला गया वो, मैं वही पेड़ ढूंढ रहा था, नहीं है, यहीं कहीं हुआ करता था, लेकिन फ़िलहाल ये खजूर के नए नए पेड़ उग रहे हैं, कुछ समय में बड़े वृक्ष बनेंगे, फिर हम खजूर, हम तो नहीं, हो सकता है हमारे आगे की जनरेशन खजूर खाए। ये बेर, वाह, ये पेड़ छूट रहा था, हाँ, ये है हमारा बेर। इस जब देखो ये एक पूरी साइकिल होती थी, पता है, पूरा साल भर हम लोग कुछ ना कुछ खाते रहते थे, ऐसा एक मौसम नहीं था जब कुछ। ये देखिए, ये लगा हुआ सीताफल, एक के बाद एक फल, एक फल आता ही रहता था। तो अभी क्या होता था, जैसे कि बारिश है तो बारिश में आपको सीताफल, बारिश ख़त्म होने के बाद वो चालू हो गया आपके उसके बाद आप थोड़ा सा चले जाओ, एक आपको यहाँ पे, उससे पहले गर्मियों में सबसे ज़्यादा फल तो गर्मियों में आते थे। सबसे पहले शुरुआत होती थी फरवरी के महीने से, वहाँ पे होते थे शहतूत का पेड़ हुआ करता था, सबसे पहले शहतूत खाते थे, उससे फ्री होते थे। तो थोड़े दिन बाद बेर आ गए, बेर के बाद खजूर आ गए, खजूर के बाद जामुन आ गए, आम आ गए, जामुन आ गए, मतलब जुलाई अगस्त तक का पूरा आपका कोटा पूरा। उसके बाद हार्डली स्कूल जाते थे एक आध महीना हमारा, फिर हमारा सीताफल का मौसम आ जाता था, फिर लेके सीताफल शुरू हो जाते थे। और सीताफल के बाद फिर सीताफल ख़त्म हुआ तो उसके बाद क्या आया, ठंड का मौसम आ गया। तो अब ठंड के मौसम में अलग अलग चीज़ें हुआ करती थी, एक तो चने के होले हुआ करते थे, और गन्ने लगते थे तो गन्ने आना शुरू हो जाते थे। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें तो ये सब बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जैसे पपीता हुआ करता था, केला लगा करता था, अंगूर की बेल हुआ करती थी। हमारे बाबूजी इतने शौकीन थे, इसको उन्होंने अपनी पसंद से, उनकी अपनी इच्छा से, उन्होंने कहा था हम हमारे हिसाब से हम करेंगे जब तक हम रहेंगे। उन्होंने अपने हिसाब से इसको ऐसा फार्म बनाया था, खुद का उन्होंने एक यहाँ पे घर बनाया था, उसमें पहले माले पे ऊपर वो रहते थे, हैट लगा के वो बैठा करते थे, एक उनके पास बंदूक हुआ करती थी जिससे वो बंदर भगाने वाली, और उसे वहीं से भूम से बंदर भगाते थे। और दोपहर में हम लोग थे बच्चे दोपहर में वो उनके लिए खाना लेके आया करते थे, टिफ़िन लेके आते थे, उनको यहाँ पे टिफ़िन दिया करते थे। ऐसा ही हमारा पूरा बाल्यकाल निकला। फिर एक समय आया, हम लोग 8th-9th क्लास में पहुँचे, फिर पता चला कि शायद इससे काफ़ी कुछ अच्छी दुनिया शहर में है। यहाँ से हमारा पलायन हुआ, शहर पहुँचे, शहर के स्कूल में दाखिला हुआ, और एक भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी, एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे रुकने का नाम नहीं है, अपनों से बात करने की फुर्सत नहीं है, महीनों सालों हमारे रिश्तेदारों से मिलने का समय नहीं है। आप नीचे और ऊपर अलग अलग फ्लोर पे रह रहे हैं, आपस में बात करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। ऐसी व्यस्ततम ज़िंदगी में हम बंध गए, और आबो हवा और इस शहर में ऐसे फंसे हैं कि इस आबो हवा, मतलब गाँव की शुद्ध आबो हवा को बिल्कुल भूल ही गए। चलिए, आज बहुत अच्छा, बड़े समय बाद आके आज बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए। एक छोटा सा व्लॉग, मेरी एक छोटी सी कोशिश, यादें आप लोगों के साथ साझा करने की। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।